जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल। हम खड़े हैं इस वक्त कुंडा बस्ती के अंदर, जहाँ मुस्लिम राजपूत बहुल्य ये इलाका है। ये मुस्लिम राजपूत जा किधर रहे हैं, क्या इनके मुद्दे हैं, आइए बात करते हैं इन्हीं से। आपका नाम? जी मेरा नाम रिजवान है। रिजवान जी, क्या करते हैं आप? जी हम खेती के काम करते हैं। खेती का काम करते हैं। बीज खाद ठीक मिल रहा है नहीं, या कोई दिक्कत आ रही है? नहीं जी, खाद खुद नहीं कुछ भी मिल फसल बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अजी ज़्यादा दिक्कत आ रही है जी। अच्छा, पिछले 5 साल के बीजेपी सरकार के कार्यकाल में कैसा महसूस दिया आपको? अजी यहाँ तो इस गांव में तो कुछ नहीं हुआ जी। इस गांव में नहीं जी, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कुछ नहीं हुआ। हम बात करते हैं गंगो विधानसभा की। गंगो विधानसभा में कीरत सिंह यहाँ से विधायक हैं। पिछले कार्यकाल में उनके कितने संतुष्ट हैं आप? हमारे यहाँ से मुस्लिमों ने जो वोट दिया था जी, 128 वोट मुस्लिमों को मिला था जी, कीरत सिंह को जी। इस गांव से? जी, इस गांव से। इस गांव में कीरत सिंह हमने ये नहीं देखा जी, मतलब जब से यहाँ से जीत के गए जी, एक भी बार हमने उसकी शक्ल नहीं देखी अभी। यानी कि अपने विधायक की शक्ल भी आपने नहीं देखी? अभी तक नहीं। फेसबुक पे देख लेते हैं उसकी शक्ल, अभी तक उसको हमें असलियत में नजर नहीं आया जी। अच्छा, हमारे विधायक जी हैं कहाँ? मुझे ये बताइए, इस बार आपके विधानसभा पर क्या हो रहा है? मतदाता क्या सोच रहा है? हमारे यहाँ तो जी फिलहाल 2022 में अखिलेश जी की सरकार रहने वाली है। हम गंगो विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा में जी चौधरी इंद्रसेन का समर्थन करे जी सभी। चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अफजाल है जी। अफजाल जी, क्या करते हैं आप? मैं दुकान करता हूँ जी, परचून की। परचून की दुकान? दुकानदारी बढ़िया हो रही है? हाँ जी, बढ़िया चल रहा है जी काम। कोई दिक्कत तो नहीं है बिजनेस में? दिक्कत नहीं है जी। पिछले 5 साल में क्या महसूस कर रहे हैं आप इस सरकार में? बस जी महसूस क्या था आपका, तो सभी अखिलेश यादव को याद कर रहे हैं जी, बस लोग बाग याद तो कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है इस सरकार का? बस जी कार्यकाल तो ठीक ठाक ही हुआ जी सभी का ही, लेकिन अब के सरकार दूसरी चाह रहे जी लोग बाग। यूपी का रिकॉर्ड है जी, पहला भी हर 5 साल में सरकार बदली जा जी। चलिए कुछ और लोग भी यहाँ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? वाजिद है जी। क्या करते हैं? दूध का काम कर रहे हैं दूध का काम करें। कैसा बिक रहा है दूध? अजी कुछ नहीं, मंदा बिक रहा। मंदा बिक रहा? हाँ। क्यों? क्या बता। तो चुनाव आ गए, आनंद चुनाव। वोट कहाँ जा रहा है? वो क्या वोट तो हम अखिलेश के देंगे जी। क्यों? बस नहीं जी, कोई मकसद तो हो। मकसद जब मजा ही नहीं आ रहा इसकी सरकार में, और क्या सरकार मजा क्या नहीं आ रहा? मजा, हर चीज तो महंगी, आग पड़ रही है हर चीज पर। अच्छा, पेट्रोल डीजल वैसा तेल देसी तेल सब महंगा हो रहा। तो बढ़िया दूध महंगा बिक रहा होगा? अजी महंगा कहाँ बिक रहा, और 30-35 रुपए किलो बिक रहा, क्या बिक रहा। तो इस बार वोट कहाँ जा रहा है? जो ही रेट कटवा रहे, इस बार वोट कहाँ जा रहा है? हम तो अखिलेश के देंगे जी। कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बहुत दूर खड़े हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि कुछ युवा हैं अभी 10th में जी। क्या तैयारी करने का इरादा है? ये तैयारी पढ़ाई के बाद बताओगे तैयारी क्या होगी। क्या सोचा है आपने? जी जॉब की सोच रखी है वैसे तो। जॉब। अच्छा, वैसे सरकार किसकी आ रही है इस बार, क्या सोच रहे हैं? जी सरकार से उनको तो कोई पता नहीं अभी। कुछ 700 रुपये पुरानी हो, 5-6 क्विंटल में आती छकेगा जी। अब की बार तो साइकिल ही आवेगी जी 2022 में। पुरानी घास महंगा हो रहा जी ज़्यादा ही। कुछ हम भाई, क्या करते हैं आप? क्या नाम है आपका? सद्दाम है जी। सद्दाम भाई, क्या करते हैं आप? बस कुछ नहीं जी, लोगों का कार्यकाल कर रहे हैं जी हम तो। बस क्या कार्य कर रहे हैं? बस वैसे ही किसी का कोई काम होया वैसा कैसा मजदूरी करते हैं? हाँ बस ये है। कैसी मिल रही है मजदूरी? मजदूरी तो बढ़िया लग रही होगी। हाँ बस ठीक है, मजदूरी तो ठीक है। ठीक है, महंगाई तो नहीं है फिलहाल? महंगाई तो ही रही भाई, तेल ज्यादा होगा, 300 का तेल बता क्या रेट होगा, हर चीज बता रेट ही बढ़ रहे। पेट्रोल देख कहाँ जा लिया भाई। तो उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा होगा मजदूरी पर कोई? भाई पड़ा ही है, फर्क तो पड़ा ही है। तो इस बार वोट कहाँ जा रहा है? साइकिल पर जाएगा भाई। अरे साइकिल को क्यों दे रहे भाई? बमर्जी मारी। अरे एक मुसलमान और भी तो आ रहा है यहाँ से। यार वो तो बात है, हमें तो साइकिल देखनी बस। अच्छा ठीक है, चलिए कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम? सगीर जी।
सगीर जी क्या करते? मेहनत करें मजदूरी मेहनत। जी। क्या हो रहा है? बस यही हो रहा जी, अखिलेश का जोर है यहाँ तो। चुनाव। अच्छा, अखिलेश का क्यों जोर है? बस अखिलेश थोड़ा सा साथ साथ हो जा। किस तरह का साथ? कहीं इसके लोग योगी के राज्य में तो जो है नोटबंदी हुई, कहीं कुछ होया, कहीं कागजों की पूर्ति नहीं अब तक का मोदी ने तो। नोटबंदी तो योगी के हाथ में थी ही नहीं, वो तो केंद्र सरकार ने की है। तो सब योगी भी तो उसी की सरकार में है। नहीं, केंद्र सरकार का काम कुछ और होता है। मुख्यमंत्री का उसका एक ऊपर नीचे सरकार दोनों की एक है। अच्छा। जो अच्छा होगा वही वो होगा। तो क्या सोच रहे हैं इस बार? बस सोचते रहे, ज्यादा तंग आ गया इस भाजपा से। ज्यादा तंग आ गया? ज्यादा तंग आ रहे अच्छा, तंग क्यों आ गए? सरकार तो राशन भी दे रही है। तंग क्यों आ रहे हैं? मोदी ने कहा पाकिस्तान भेजेंगे, कब्रिस्तान भेजेंगे। अच्छा, और तो कब्रिस्तान तो जब मर जाएंगे चले ही जाएंगे। तो जितने जीवेंगे इतना तो कोशिश करेंगे अपनी रहने की। अच्छा न थोड़ा चले जाएंगे इतने आसान से। अच्छा, तो यही मुद्दे रहेंगे इस बार। तो यही मुद्दा चला, यानी कि कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा इस बार भी। रात भी नहीं कहता अखिलेश तो पाकिस्तान को लिया, रात भी नहीं कह रहे थे। अच्छा, अगर भाई अखिलेश पाकिस्तान को लिया तो अखिलेश क्या हाल है पाकिस्तान को। चलिए कुछ और लोग भी हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनसे जानेंगे। बात करूंगा। नाम क्या है आपका? नाम तो महबूब है महबूब जी। जी। अब के क्या सोच रहे हैं आप? हम तो ये सोच रहे जी सरकार सही ठीक ठाक हो जा, ठीक बन जा। ठीक कैसी हो? ठीक तो, का मतलब भी तो होता होगा कुछ। अच्छा अच्छा, हम तो अखिलेश तो देंगे वोट भाई। हाँ, ये हुई ना बात। तो अखिलेश ठीक है। ठीक है। तो योगी ने बदमाशों को खूंटी पे टंगा दिया, वो ये तो सरकार ठीक है। नहीं, सरकार तो योगी की भी बढ़िया। अच्छा। फिर भाई सरकार बदलनी चाहिए, बस मेन बात अच्छा, ही है। सरकार बदलनी चाहिए। चलिए चलिए कुछ यार, इस वक्त है हम गांव कुंडा बसी में। हम यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे लोगों की कि राय क्या है, इस बार माहौल क्या है, किन मुद्दों पर वोट जा रहा है और किस तरह से लोग देखते हैं इस चुनाव को। मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं, मैं उन्हीं से। जी, आपका नाम? मोहम्मद असलम। असलम जी, क्या करते हैं आप? मैं काश्तकारी करता हूँ जी, खेती। खेती में तो मज़ा आ रहा होगा। हाँ जी, खेती में मज़ा कहाँ, गन्नों की पर्ची नहीं आती, पेमेंट नहीं आते वक्त पे, मज़ा ही आ रहा है अब तो। डीजल बहुत महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। अरे गन्ना मंत्री तो ये कहते हैं कि हम बहुत जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। उसके थाने बोन मिल का ही पता कर लो जाके कब तक का हुआ, वो खुद बतला देंगे मिल वाले, पिछले साल कब बकाया है। सरकार का तो ये दावा था कि 14 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा, तो पेमेंट नहीं हो रहा। बस दावे में और करनी में और कथनी में बहुत फ़र्क है, ज़बरदस्त अंतर आया। उस वक्त तो बहुत दावे करते थे कि हम 14 दिन में पेमेंट करेंगे, और इत्तेफाक ये हुआ सरकार बनी और सुरेश राणा को ही मंत्री बना दिया गया। गोगर मिल पे धरने में आए थे और ऐलान किया था हमारी सरकार बनाओ, 14 दिन में पेमेंट करेंगे। इत्तेफाक ये हुआ 17 में सरकार भी बनी और गन्ना मंत्री भी सुरेश राणा को बना दिया गया। उसके बावजूद 3 मिल है शामली में, उनका भी पेमेंट नहीं करा तो दूसरों कैसे होगा। अच्छा, लागत खेती में फिलहाल कितनी आ रही है? खेती में लागत तो बहुत ज़बरदस्त है, दुगनी हो गई। तो आय भी तो दुगनी करने का वादा था 2022 था, दुगनी आय करेंगे, लेकिन आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, खर्च दुगना हो गया। अच्छा, वोट कहाँ जा रहा है अब? वोट तो सपा में जाएगा जी। अच्छा, चलिए कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम? खलील है जी। खलील जी, हाँ जी। चुनाव में क्या हो रहा है इस बार? चुनाव में तो ये समाजवादी पार्टी का वोट देंगे, इंदर सेन के। समाजवादी को क्यों देंगे? क्या सरकार से नाराजगी है कुछ? नाराजगी है जी, कोई भी काम नहीं करे। हमारी गली भी नीची पड़ी, आज लग कच्ची पड़ी। यहाँ से देख लो, जहाँ गारा हो रहा गलियों में, कोई गली का काम तो प्रधान का है। प्रधान भी तो भाजपा के बन गए। नहीं, प्रधान तो थारा ही है। हमारा तो है बन गया, भाजपा पार्टी का बन गया। ले फिर हमारा कहाँ तरह गया। तो प्रधान तो गांव वालों ने ही बनाया है। गाँव वालों ने तो नहीं सोच कर बनाया था, बजने भी अच्छा रहेगा, फिर भाजपा में लड़ गया जाकर। चलिए खैर, गंगो विधानसभा पर बात करते हैं। गंगो विधानसभा में 3 कैंडिडेट, कीरत सिंह बीजेपी से, लोमान मसूद बसपा से और इंद्र सेन। कैसे देखते हैं तीनों को? इंदर सेन देखते हैं जी। क्यों लोमान मसूद क्यों नहीं? लोमान मसूद नहीं जी, वह सपा में देंगे वोट। इंदर सेन उठ रहा सपा में। चलिए खैर, कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? क्या सोचता है युवा? एजुकेशन कितनी है आपकी? BSc। तैयारी चल रही है जी, किस चीज़ की? सरकारी नौकरी की तैयारी चल रही है अभी फ़िलहाल। क्या लगता है नौकरी मिलने के बारे में? सर देखिएगा, जो भाजपा सरकार ने वादे किए थे, अपने वादे के मुताबिक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मात्र जैसे आटे में नमक कह दें, इस तरह इन्होंने नौकरी दी और उसी का खूब प्रचार कर रहे हैं।
और जैसे अखिलेश जी ने कहा कि हम 22 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, इन्होंने भी कहा था कि हम 22 करोड़ को देंगे भाजपा ने, लेकिन मात्र 1 लाख पर ये सिमट कर रह गए। और हमें अखिलेश से उम्मीद है कि वो 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। चलिए खैर गंगो विधानसभा सीट की बात करते हैं क्योंकि हम वहीं खड़े हैं। गंगो विधानसभा सीट को आप कैसे देखते हैं, क्या सोचता है युवा? देखिए, गंगो की जहाँ तक बात है, गंगो में जो है ये 2 ही परिवार थे, काजी रशीद मसूद और ये चौधरी साहब का। लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन ये है कि जैसे नोमान मसूद बसपा में चले गए, मायावती जी है जो एक तरीके से देखा जाता है कि वो भाजपा को ही सपोर्ट करती है अंदरूनी, इनडायरेक्टली, तो इसलिए नोमान मसूद पर मुस्लिम वोट इतना नहीं जाएगा। तो क्या आप मायावती के उन बयानों का हवाला दे रहे हैं जो उन्होंने पिछली बार या पिछले चुनाव में दिए थे? जी सर, हाँ, देखने वाली बात यह है कि एक तरीके से यानी कि हमने काफ़ी बार देखा है कि मायावती जी जो है, अब तक भी आपने देखा होगा, चुनाव प्रचार नहीं कर रही है। वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भाजपा को ही उनका समर्थन जाता है अंदरूनी, तो इसलिए ही जो है नोमान मसूद के पास तो इतना वोट नहीं जाएगा, मुस्लिम वोट इस बार जो है वो सपा के ही खाते में जाएगा। उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे नोमान मसूद। उपचुनाव में रहे थे, उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम इन्होंने करके, जो ये नोमान मसूद जी हैं, इन्होंने मुस्लिम वोट लिया था, क्योंकि ये जो गंगो विधानसभा सीट है इस पर काफ़ी मुस्लिम मतदाता हैं और हाँ, लगभग 1,25,000 के। जी, तो इन्होंने जो है उस टाइम पे जो है मुस्लिम कार्ड खेलकर और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वोट लिए, इसीलिए ये दूसरे नंबर पर है। तो इस बार नहीं खेलेंगे? इस बार नहीं रहेंगे। इस बार जो फाइट है वो इंदर सेन और ये जो भाजपा के किरत सिंह जी हैं, इन्हीं के बीच फाइट है। अच्छा, चलिए खैर बात करते हैं 2.5 साल के किरत सिंह के कार्यकाल की। कैसे देखते हैं आप उसे? क्या कुछ काम कराया है या नहीं कराया है? देखिए जी, जो 2.5 साल का उनका कार्यकाल है, हमारे यहाँ तो कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। और अब तक जो भाजपा के विधायक रहे, यहाँ तक तो ये हुआ कि जो अपने ही गांव के थे, भाजपा के जो उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने यहाँ जैसे गांव से रिलेटेड थे, हमने तो देखो भाजपा को वोट नहीं दिया था, तो उन्होंने भी कोई कार्य नहीं कराया यहाँ पे गांव में, कोई ऐसा देखने में नहीं आया कार्य। चलिए खैर, कुछ और बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम? यासीन। जी यासीन जी, कैसे देखते हैं चुनाव को? दौर तो आपने काजी रशीद मसूद का भी देख लिया, सब देख, यशपाल जी का भी देख लिया, और अब प्रदीप का भी देखा काफी। इस बार क्या देखते हैं? इस बार इंद्र सेन है बस। इंद्र सेन क्यों? हाँ, क्यों? दिल की मर्जी हमारी, हम उससे खुश हैं। कुछ मुद्दे तो होंगे ना जिसके बेस पे आप इंद्र सेन के साथ जा रहे हैं, या सिर्फ दिल की मर्जी? नहीं, अपने दिल से भी जा रहे हैं, मतलब हमारे फायदे नुकसान में वो ये अड़ाए जब भी अड़ाए। चलिए खैर, ये थे हम कुंडा बसी से। हमने आपको दिखाया कि लोगों के दिलों में है क्या। बने रहिए हमारे साथ, कहीं और आपको ले चल लेंगे हमें आज़ाद न्यूज़। बेगी बांसदेवा में, जो कि जमुना से सटा हुआ है, लोगों की क्या मूलभूत सुविधाएं यहाँ हैं, कितने जनप्रतिनिधि इन लोगों की देखभाल करते हैं, आज इन्हीं से जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं इनके सामने। और का नाम? मोहम्मद ताहिर है जी। जी ताहिर भाई, किधर जा रहा है वोट? अजय वोट तो यहाँ सब जुड़े हुए हैं, जो जहाँ खड़ा उसी पर जाएगा। नहीं, कुछ मुद्दा भी तो होता है। वो देखो, 5 साल में सिर्फ एक ही ताकत ऐसी है जब हम राजनेताओं को ये दिखा सकते हैं कि हमारी ताकत क्या है, तो उस ताकत का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं आप? अजय हम ऐसे कर रहे हैं, हमें यहाँ से गंगो तक का काम पड़ा है। ठीक है जी, आगे तो बताओ, मैं तो नखलाऊ बैठे, और यहाँ जिस तरह हम जुड़े हुए हैं, हम तो वहाँ जाएंगे। ठीक, वोट दे रहे आप? अजय मायावती तन दे रहे हम, हमारा कैंडिडेट खड़ा ना। मंसूर अली खां का भी आपने हाल देखा होगा, लोमान पे नहीं ऐसा ही कराएगी? अजय वो कुछ ही करो, हमारा काम यही लग पड़ा है हमें। अच्छा, खैर ये परंपरागत वोट है काजी परिवार का। हालांकि हमने पूछने की कोशिश की कि काजी परिवार में भी 2 फाड़ हैं, इमरान के साथ या लोमान के साथ, ये बताने के लिए राजी नहीं है। या बताएंगे? नहीं जी, यहाँ नोमान करा अपना काम, इमरान के साथ नहीं। वो तो सहारनपुर है ना। खैर, क्या करते हैं आप? अपनी खेती बाड़ी करना जी। खेती है सबकी। तो मुझे ये बताइए, किसान की क्या हालत है इस बार? किसान की बढ़िया हालत है, कैसी हालत? मजा आ रहा? मजा आ रहा? तो योगी सरकार में मजा आ रहा? नहीं, ये तो माड़ी है, इसका होना लेना। तो यही तो पूछने का मतलब है भाई, चुनाव का माहौल है, चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, तो यही तो पता करना है कि
हो क्या रहा है इस बार? भाई पिछले 2.5 साल के किरत के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? वो तो नहीं आया, हमने देखे हमने बेचारे नान का वो तो नहीं आया, वो लग देखे भी नान का क्या हाँ शिकल भी नहीं देखे हमने उसकी, कौन सा गिरफ्तार कैसा है। नाज तो मिल रहा होगा नाज जहाँ ठाकर नाज की काले नाज में काम चल गया और सारा काम पड़ा। मिर्च है कि दाल है, डीजल तेल है, डीजल तेल है, कहाँ था लेवा ये 2 रुपये के दाने देकर मैं मोल लग रही लेन खामा खाई बेकार। तो गन्ने का पेमेंट तो सही मिल रहा होगा? गन्ने का पेमेंट कहाँ मिल रहा था, पिछले तो लग रहे मिलन, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या धंधा हो रहा कोई नहीं भाई, मरा 400 रुपये तो गन्ने का रेट हो। और सरकार ने तेल का रेट तो घटा दिया। के कुछ नहीं घटा के सारा लगा 40 रुपये लीटर कर दी जी, मजा था हमने तो। और उस टाइम फसल के रेट भी तो कम थे, रेट कम था तो फसल के रेट भी तो कम थे। उस पर फसल पर चढ़ाया था हमने 25 रुपये, तेल पर चढ़ा दिए 100 रुपये, कहाँ लगा ऐसी करेंगे हमें। और वह भी मायावती ने बढ़ाए थे, हमने तो वो अभी नहीं कुछ कर रहा किसी ने। अरे मायावती तो यूँ क्या मुसलमान मुझे वोट ही नहीं देता, उन्हें चाहिए चाहती कि नहीं, वो तो मांग दी फिर रीब। और मेरठ में क्या कहा था, मुसलमान कट्टरपंथी हैं। कोई बात नहीं, वो तो हम भी कहते कोई, ये तो राजनीति है, इस पर कहते कुछ बात नहीं। तो फिर तो बीजेपी जो कहते हैं वो भी ठीक है, उसे वोट दे दो। हाँ वो अभी बढ़िया है, वो अभी बढ़िया है भाई। हो सकता है अगर लोमान को बसपा से टिकट ना होता तो हो सकता है बीजेपी से भी ले आता, तो वहाँ ठीक है, वहाँ भी वोट देते उसी थे, वो नो मानते ही जो बीजेपी में चला जा वोट उसी से देंगे। खैर ये एक परंपरागत वोट है, ये हम यहाँ से महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम तो फाकत है जी। कहाँ जा रहा है ये वोट? वोट अखिलेश पे जा रहा है सीधा। अखिलेश पे क्यों? यहाँ तो थारे गांव में तो ज्यादातर लोमान को दे रहे हैं। आधे ज्यादा वोट पड़ेगा अखिलेश पे यहाँ से। और अखिलेश तो यहाँ से चुनाव ही नहीं लड़ रहा, अखिलेश तो यहाँ से चुनाव ही नहीं लड़ रहा, यहाँ तो लोमान लड़ रहा है या इंदर सेन लड़ रहा है या किरत लड़ रहा। यहाँ तो पार्टी नहीं देखेंगे बस। अच्छा पार्टी ने देखेंगे, यानी कि कैंडिडेट नहीं? कैंडिडेट नहीं देखते। खैर कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी परवीन भाई, इस बार वोट कहाँ जा रहा है? जी हमारा तो अपनी पार्टी पे जा रहा है। अपनी कौन सी? ये नोमान मसूद है। अच्छा लोमान मसूद को वोट क्यों जा रहा है? अच्छा हम पहले दिन तो जुड़े हुए हैं, तो हमारा वोट लगातार वही जा रहा है। देखो जनप्रतिनिधि से जुड़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन युवा बुजुर्ग किस मुद्दों के बेस पे वोट दे रहे हैं इस बार? ऐसा है जी, इस तबाल तो हमें कुछ नहीं पता। किसान इसमें पहली बात है, सरकार में किसान बहुत परेशान है जी। देखो आपने पता भी होगा 1.5 साल वहाँ बैठ गए दिल्ली, बुरा हाल हुआ किसानों का, पर योगी की तरफ सरकार का मतलब नहीं उठता। तो अगर एक सीट लोमान की निकल भी गई तो बसपा क्या कर लेगी? तो हमें तो बड़ी सीट का मतलब है और आगे के मतलब है फालतू। सरकार तो लखनऊ से चलती है ना? बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन हमें लखनऊ से क्या मतलब, हमें तो अपने उसका मतलब है ये। यहाँ से अगर प्रतिनिधि बन के जाएगा, वो प्रतिनिधि की अगर सरकार बनेगी तो काम ज़्यादा होंगे ना? नहीं वो तो बात सही है आपकी, लेकिन हमें तो अपने कैंडिडेट का मतलब है। हम आज आपको बेगी बांसदेवा से लगातार जमुना के किनारे से दिखा रहे हैं कि जनता का रुख क्या है, मतदाता क्या सोच रहा है। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि इस बार मतदाता क्या सोच रहा है। जी आपका नाम? बाबू हसन। क्या करते हो बाबू जी? खेती खाती करें जी बस। खेती? तो फसल का तो कीमत सही मिल रही होगी फिलहाल? बस कुछ नहीं, बेरो बरान हो गए, बच्चे बच्चे कहीं हद आई नहीं। तेल ताल तो सही मिल रहा होगा? तेल ताल तो हाँ जैसा कुछ मिल रहा है। रेट राट सही है? हाँ जी बस जैसा कुछ सबके सामने नहीं आई। फसल का तो सही दाम मिल रहा है, जैसा 2022 में दुगनी होनी थी आए? कद हुई तो नहीं हुई नहीं ना। तो चुनाव में क्या हो रहा है इस बार? चुनाव में तो भाई का साइकिल दिख रही है, मतलब साइकिल? साइकिल ही क्यों? बस साइकिल ही दिख रही है यहाँ तो सब। तो इस बार बदलाव सोच रखा है बहुत ज़्यादा। अच्छा ये कुछ लोमान का लगाव रखने वाला गांव था पहले, तो इस बार ऐसा क्या हो रहा है? बच्चे में भागते फिर जहाँ पार्टी छोड़ रहे हैं, कहीं कहीं बदला है। वैसा लोगों का रुझान साइकिल पे है। साइकिल पे है? साइकिल पे। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कह रहे हैं, क्या कहना है मतदाता का। जी आपका नाम? मोहम्मद साबिर राजी। क्या करते हो? बस मेहनत मजदूरी और क्या करो। मजदूरी? तो मजदूरी तो ठीक ठाक मिल रही होगी? अरे कहाँ मिल रही है, घर बैठे हम तो। क्यों? और कहाँ तक जब मजदूरी मिली नहीं, घर बैठे सब। तो नाज नूज तो दे रही होगी सरकार? हाँ नाज नूज इतना काम चल रहा है जी कोई। और अरे तो रिफाइंड भी दे रही और नमक भी दे रही। तो नाज नाज तो थोड़ी काम चल रहा जी, घर के तो और भी खर्चे हैं।
तो चुनाव में क्या कर रहे हैं इस बार? अजी साइकिल तो दे देंगे हम तो टिप गया। साइकिल से? क्यों साइकिल से उम्मीद कुछ ज़्यादा हो रही क्या? अजी काम अच्छे कर रही है साइकिल वाले, बढ़िया काम कर रहे जी। साइकिल की तो सरकार ही नहीं है फिलहाल, तो काम अच्छे कहाँ से कर रही? और पीछे देख लो अखिलेश ने कितना काम करे जी, एक से एक काम करे ना जी। चलिए खैर, कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये एक बुजुर्ग हमारे साथ सबसे पीछे खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? बस बच्चे ही बोल ले। नहीं, आप नाम तो बता दो। बच्चे ही बोल ले। नाम बताओ अपना। तो जुल्फा जी। क्या करते हो? मजदूरी करा पड़ी। मजदूरी? क्या चल रहा है इस बार चुनाव में? क्या पता जी, मैंने इस बारे में कुछ। और हमने आपको दिखाया है यहाँ से कि क्या मुद्दे हैं लोगों के। कुछ मतदाता जो है परंपरागत वोट के साथ जा रहे हैं, परंपरागत अपने प्रतिनिधियों के साथ जा रहे हैं, कुछ बदलाव की तरफ जा रहे हैं। कहीं और से आपको जनता के मुद्दे दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमें आज़ाद न्यूज़।